हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज का ये वीडियो जेम ग्रेड ओ पोस्ट डिटेल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। जेम ग्रेड ओ की जो वैकेंसी है ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से रिलीज की जाती है। आईडीबीआई बैंक की तरफ से इस पोस्ट के लिए हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिस आया है, कल इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में जेम ग्रेड ए पोस्ट की डिटेल में जानकारी लेंगे। इस पोस्ट पर आपको वर्क क्या करना होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसके अलावा आपका इसमें प्रमोशन आप ले सकते हैं। फर्स्ट प्रमोशन आपको कब मिलता है, किस पोस्ट पर मिलता है, ये भी जानकारी हम लेंगे। सो कंप्लीट देखिएगा। और कल के लिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहें तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईडीबीआई बैंक में जेम ग्रेड ओ की जो पोस्ट है ये एंट्री लेवल ऑफिसर की पोस्ट है। जैसे आपने बैंक में देखा है बैंक पीओ, बैंक असिस्टेंट मैनेजर, उसी तरह से आईडीबीआई बैंक की तरफ से जेम ग्रेड ओ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। इनके अगर हम कार्य की बात करें तो जो पीओ का वर्क रहेगा, जो असिस्टेंट मैनेजर का वर्क रहेगा, वही आपको आईडीबीआई बैंक में जेम ग्रेड ओ पोस्ट पर कार्य करना होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगी। जिसमें आपका मेनली आप जानते ही हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें आपका कार्य क्या रहता है, बैंक की जो ब्रांचेज है उनके ऑपरेशंस एंड ग्राहक सेवा आपका मेन कार्य रहता है। इसमें आपको ग्राहकों की सहायता करनी होती है, उनकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है बैंकिंग लेन देन से रिलेटेड या किसी भी तरह का, तो इसमें आपको उनकी हेल्प करनी होती है। सो बैंक ब्रांचेज ऑपरेशंस एंड ग्राहक सेवा, ये आपके यहाँ पर मेन कार्य रहते हैं, जो कि बैंक पीओ और असिस्टेंट मैनेजर की तरह ही ये रहेंगे। और इसमें आपका जो प्रमोशन है, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल पोस्ट है ऑफिसर लेवल की, जेम ग्रेड ओ, इसमें आप 3 साल तक सर्विस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आफ्टर 3 ईयर आपको फर्स्ट प्रमोशन लेने का मौका मिलता है और आपका प्रमोशन ग्रेड ए ऑफिसर पद के लिए होता है। ओके, तो 3 साल में आपको इसमें प्रमोशन भी मिल जाता है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है आईडीबीआई बैंक में। जब भी जेम ग्रेड ओ की वैकेंसी आए तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो जेम ग्रेड ओ की वैकेंसी आती है ये आपकी दो अलग अलग डिसिप्लिन वाइज हम कहें कि यहाँ पर वैकेंसी आउट होती है। सबसे पहली तो आपकी जर्नलिस्ट के लिए आती है और सेकंड आपकी एएओ, जिसको एग्री एसेट ऑफिसर कहते हैं। एग्री एसेट ऑफिसर एंड जर्नलिस्ट की ये दो तरह से वैकेंसी आउट होती है। हम दोनों के लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें तो जर्नलिस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप जेम ग्रेड ओ जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जर्नलिस्ट के लिए ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आउट होती हैं। सेकेंड है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ, एएओ, जो कि एग्री एसेट ऑफिसर है, जो एग्रीकल्चर मींस यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 4 ईयर की बैचलर डिग्री आपने की हो, बीएससी, बीटेक या बीई। आपने या तो एग्रीकल्चर में किया हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, इनमें से अगर आपने किसी से भी बैचलर डिग्री ली है 4 ईयर की तो भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन एएओ के लिए दो तरह से वैकेंसी अभी आप देख रहे हैं पोस्ट। तो जर्नलिस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट, लेकिन एएओ के लिए स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन किए गए हैं डिसिप्लिन, इनमें से जिसमें भी आप किया हुआ है ग्रेजुएशन तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। 60% कम से कम आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे हम एज लिमिट की। तो एज क्राइटेरिया जेम ग्रेड ओ के लिए मिनिमम आपकी 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम में 25 ईयर। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज में छूट दी जाती है वो आपको इसमें मिल जाती है। जैसे SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की रहेगी, बाकी अदर कैटेगरीज के हिसाब से भी। तो ये आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा।
अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 20 से 25 साल एज आपकी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट रहेगा। इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा उसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस से 60। तो टोटल यहाँ अगर हम देखिए ये 2 पार्ट में आपका टेस्ट होता है। फर्स्ट तो ये हो गया, लेकिन जो AAO के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक एडिशनल सेक्शन रहता है जिसमें आपके जिस सब्जेक्ट से आपने किया है ना उसी से क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, जो 60 प्रश्न के रहेंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे सभी के लिए। टाइमिंग भी आप देख रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.25 मार्क माइनस किया जाता है गलत आंसर देने पर। MCQs टाइप पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। ओके, सो ये है सिलेक्शन प्रोसीजर। सो ये थी जानकारी IDBI JAM ग्रेड O पोस्ट के बारे में। सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। इसका नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन कल रिलीज किया जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट होगा फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो अपलोड करूंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।